क्वेश्चन है, राजस्थान की किस दिशा में सरप्लस एवं व्यास नदियों के मैदान हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी दिशा है जिसमें सरप्लस एवं व्यास नदियों के मैदान स्थित हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों की जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती हैं ना किसी देश की सीमा से मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान राज्य के 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से मिलती हैं ना किसी अन्य देश की सीमा से मिलती हैं। कितने जिलों की सीमा? 8 जिलों की सीमा। और इन 8 जिलों को अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है। और ये जिले कौन कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद जिले। ये 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा है तो ना किसी अंतर्राज्यीय से मिलती हैं ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की पूर्व से पश्चिमी सीमा तक का विस्तार है वो 869 किलोमीटर तक हैं। जो राजस्थान के पूर्व सिलावट गांव धौलपुर से लेकर पश्चिमी कटरा गांव जैसलमेर तक कुल 869 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान को किस राज्य के साथ लगी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम सबसे कम लंबी सीमा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान की राज्य की सीमा है जो पंजाब राज्य के साथ न्यूनतम सबसे कम सीमा लगती है जो मात्र 89 किलोमीटर लगती है, जबकि सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ 1600 किलोमीटर तक की सीमा लगती है। सबसे कम कितने लगते हैं? 99 किलोमीटर पंजाब के साथ और सबसे अधिक 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों की सीमा 2 राज्यों से मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर एवं बांसवाड़ा ये सभी जिले हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से मिलती हैं। तब आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले की सीमा है जो लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ, वहीं धौलपुर की सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और भरतपुर की सीमा है वो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से, और बांसवाड़ा की सीमा है वो मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य से लगती हैं। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री पर लंबवत किस दिन पड़ती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें यानी 90 डिग्री पर लंबवत हैं वो 21 जून को पड़ती हैं। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न दूसरे राज्य को स्पर्श करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान राज्य के 23 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य की सीमा से नहीं स्पर्श करती हैं। कितने जिलों की सीमा? 23 जिलों की सीमा। नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले हैं मुख्यतः बाढ़ प्रभावित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर ऐसे जिले हैं जिसमें मुख्यतः बाढ़ प्रभावित हैं। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा राज्य सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा है जो 5 राज्यों की सीमा के राज्यों को स्पर्श करती हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान राज्यों के साथ स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ 1600 किलोमीटर तक लगती हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का बूंदी ऐसा जिला है जो एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा है वो किसी राज्य की सीमा पर स्थित नहीं है, जबकि बूंदी के अलावा 8 ऐसे भी जिले हैं जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य की सीमा से लगती हैं ना किसी अन्य राष्ट्र की सीमा से लगती हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान राज्य का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंग के आकार के जैसा राजस्थान राज्य का आकार है। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान राज्य है जो भारत देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर किस राज्य से मिलती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान राज्य की सीमा दक्षिणी पश्चिमी पर गुजरात राज्य की सीमा मिलती हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है राजस्थान में दिन की सबसे अधिक अवधि व सबसे बड़ा दिन किस तिथि को रहती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन या फिर सबसे अधिक अवधि वाला दिन रहता है। कौन सा दिन? 21 जून के वाला दिन। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा के सहारे राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं रेखाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान की मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के सहारे सर्वाधिक जिलों की सीमाएं रेखा जुड़ी हैं। यानी मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अक्षांश स्थिति के अनुसार राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्षांश स्थिति के अनुसार स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान है जो अरब सागर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत के 10.41% भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है कुल। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग केवल राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है इसके बाद कौन सा शहर राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में जनसंख्या एवं विकास की दृष्टि से राज्य की राजधानी जयपुर है वो राज्य का सबसे बड़ा शहर है जबकि दूसरे स्थान पर जोधपुर बड़ा शहर है और तीसरे स्थान पर कोटा शहर है जो क्षेत्रफल और विकास की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कौन सा? वो है कोटा शहर और पहले स्थान पर जयपुर, दूसरे पर जोधपुर, तीसरे पर कोटा। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का कौन सा जिला राजस्थान को छूता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी फाजिल्का, फतेहाबाद और माहीसागर ये तीनों ऐसे जिले हैं जो समीपवर्ती राज्यों का जिला है जो राजस्थान की सीमाओं को छूते हैं। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है गोडाउन प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गोडाउन प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिमी शुष्क प्रदेश भू आकृति विभाग का एक हिस्सा है। किसका? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। और कौन सा प्रदेश? गोडावाड़ प्रदेश। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना थार भाग है वो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए बी यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग है जो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत भाग है? 61% है जहाँ पर थार के मरुस्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी गोराऊड है जो राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है।
जबकि पैराबोलिक, तारा और बरखान ये तीनों हैं जो राजस्थान में थार मरुस्थल में बालू का स्तूप के प्रकार हैं। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पाकिस्तान के 9 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिमी तक फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है वो 80% भाग राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पूरी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, जो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। और पूरा अरावली क्षेत्र का कितना है किलोमीटर भाग, वो है 692 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बखेलखंड पठार है जो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। बखेलखंड का पठार है जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पठारियों से संबंधित हैं, जबकि लसाड़िया, पठारुड़िया और बोराट पठार हैं वो अरावली पर्वत से संबंधित पठार हैं, जबकि बखेलखंड पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। ये है विंध्याचल पठार से संबंधित। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी लसाड़िया का पठार है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चिरई जिले में जो तिरु ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का जो स्थानीय नाम है वो भाकर नाम है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जो हाड़ौती पठार के प्रदेश में अवस्थित हैं।